दोस्तों जैसे कि आपको पता है DSSB काफी सारे कैंडिडेट के लिए अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसी लेकर आता रहता है, जिसमें हर महीना कोई ना कोई वैकेंसी वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन दोस्तों सभी वैकेंसीज में यहाँ पर एक चीज में सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम आती है, वो है कास्ट सर्टिफिकेट। यानी कि अगर आप दिल्ली के कैंडिडेट हैं और अगर आप SC ST OBC या फिर किसी दूसरी कैटेगरी में आते हैं जनरल के अलावा, तो आपको किस तरीके का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना है। या फिर अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और यहाँ पर एक आउटसाइड दिल्ली वाला ऑप्शन आता है OBC कैंडिडेट के लिए, तो वहां पर कैसे क्या आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो दोस्तों अगर आप DSSB के किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं, आज की इस वीडियो में आपको जानकारी बताने वाला हूँ कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड। जो भी जानकारी मेरे पास होगी या फिर जो भी जानकारी इसके नोटिफिकेशन में अवेलेबल होगी वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी और अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। अब आगे की जानकारी बताने से पहले दोस्तों यहाँ पर मैंने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। यहाँ पर जो मेरे पास नोटिफिकेशन है वो पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट का है। लेकिन अगर आप किसी भी दूसरी पोस्ट के लिए भी, यानी कि जो वैकेंसी DSSB ने निकाली है उसमें किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो आप उसमें से किसी भी नोटिफिकेशन को ओपन कर लीजिए जिस पोस्ट को आप अप्लाई कर रहे हैं, उसमें सर्टिफिकेट वाला सेक्शन आपको सेम देखने के लिए मिलेगा। तो जब हम इस नोटिफिकेशन के पेज नंबर 11 में आएंगे तो यहाँ पर आपको रिजर्वेशन बेनिफिट्स वाला एक सेक्शन देखने के लिए मिलेगा। अब हो सकता है जो आपने नोटिफिकेशन खोला हो उसमें, मतलब दूसरी पोस्ट के लिए आपने नोटिफिकेशन खोला हो, उसमें ये वाला सेक्शन किसी दूसरे या तीसरे पेज पर जा रहा हो, मतलब आगे पीछे हो सकता है। तो आपको ये देख लेना कहाँ है, किस पेज पर है। अब इसमें जो पहला वाला पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है दोस्तों, रिजर्वेशन बेनिफिट्स विल बी अवेलेबल टू द SC ST OBC EWS PWD ESM कैंडिडेट एंड अदर स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट इन अकॉर्डेंस विद द एक्सटेंट इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स सर्कुलर्स इशूड from time to time by the government of India and Delhi District Courts Establishment Rule 2012। तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है साफ साफ कि भैया SC ST OBC EWS विकलांग कैंडिडेट या फिर एक्स सर्विसमैन वगैरह जो हैं या फिर कोई दूसरी स्पेशल कैटेगरी में कोई कैंडिडेट आता है, उन लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि दिल्ली गवर्नमेंट ने जारी किए हैं 2012 में। द कैंडिडेट हैज टू सेलेक्ट द पर्टिकुलर कैटेगरी व्हेन अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर द पोस्ट। यानी कैंडिडेट को ये सजेस्ट किया जाता है कि भैया अपनी खुद की कैटेगरी सेलेक्ट करें, जिस भी कैटेगरी में वो आ रहे हैं, मतलब EWS आ रहे हैं तो EWS सेलेक्ट करें, विकलांग है तो विकलांग वाली कैटेगरी सेलेक्ट करें, एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी सेलेक्ट करें, SC ST OBC में आते हैं तो वो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। दे शुड बी पोजीशन ऑफ नेसेसरी सर्टिफिकेट्स इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। और साथ में उनके पास वो सर्टिफिकेट वगैरह होने चाहिए, जिस भी पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास वो प्रॉपर सर्टिफिकेट वगैरह होने चाहिए। तो इस वाले ऑप्शन में तो सिर्फ इतनी जानकारी दे रखी थी। इसके बाद दूसरे पॉइंट में कोई खास जानकारी है नहीं है, ना ही तीसरे पॉइंट में कोई खास जानकारी है। अब दोस्तों आ जाते हैं इसके हम चौथे नंबर पॉइंट पर, जहां पर OBC से रिलेटेड कुछ जानकारी दे रखी है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है OBC रिजर्वेशन बेनिफिट शैल बी गिवन टू ओनली दोज कैंडिडेट हु आर इन द पोजीशन ऑफ OBC सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ NCT of Delhi for the caste recognition as OBC by the government of NCT of Delhi। यानी कि जो OBC वाला रिजर्वेशन है वो उन्हीं कैंडिडेट के लिए दिया जाएगा जिनके पास जो गवर्नमेंट ऑफ NCT वाला जो OBC का सर्टिफिकेट दिया जाता है वो वाला सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा। वो मैं आपको फॉर्मेट अभी दिखा दूंगा। कैंडिडेट्स बिलोंग टू OBC कैटेगरी वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट द नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली इन केस एंड हर सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट वॉज इशूड इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। यानी कि अगर पुराने फाइनेंशियल ईयर में कोई कास्ट सर्टिफिकेट इशूड हुआ होगा तो उसके पास नॉन क्रिमिनल का जो भी सर्टिफिकेट हो गवर्नमेंट ऑफ NCT वाला दिल्ली से इशूड हुआ होना चाहिए, तो ही वो सर्टिफिकेट यहाँ पर मान्य किया जाएगा। द NCL सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बिफोर कट ऑफ डेट। यानी कि जो कट ऑफ डेट निकलती है, फाइनल कट ऑफ डेट निकलती है, उससे आपका पहले का ही OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोई कैंडिडेट कराने जा रहा हो तो उस टाइम उसने तुरंत बनवा लिया और वो वाला OBC सर्टिफिकेट वहां पर दिखा दिया तो वो वाला OBC सर्टिफिकेट यहाँ पर मान्य नहीं किया जाएगा। देख लेना आपको ये। साथ में यहाँ पर एक लाइन और दे रखी है बोल्ड में, OBC आउटसाइड कैंडिडेट। यानी कि ये वाला ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिलता है जब आप फॉर्म को फिल करते हैं कि OBC आउटसाइड वाले कैंडिडेट हैं या फिर नहीं है। तो OBC आउटसाइड कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैंडिडेट एंड दे मस्ट अप्लाई अंडर यूआर कैटेगरी। तो OBC आउटसाइड वाले जो कैंडिडेट हैं तो उनके लिए भले ही ऑप्शन वहां पर आए तो भी आपको जनरल कैटेगरी से ही यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करना है। अब कई लोग बाद में कमेंट करके ये पूछते हैं कि भैया हमने यहाँ पर जनरल के अलावा OBC लगा दिया गलती से तो वो मेरा क्या मान्य होगा, तो यहाँ पर मान्य नहीं किया जाएगा दोस्तों। आपको जनरल कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करना है, भले ही आप किसी भी पोस्ट के लिए DSSB में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। और यही बात मान्य होती है दोस्तों SC ST कैटेगरी के लिए भी। यानी कि अगर आप SC ST कैटेगरी में भी आते हैं तो भी आपके पास सिर्फ दिल्ली का ही सर्टिफिकेट है, वही मान्य किया जाएगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं और आपने अगर SC ST कैटेगरी सेलेक्ट कर दी यहाँ पर तो
वो सर्टिफिकेट आपका मान्य नहीं किया जाएगा भैया। आपके पास दिल्ली से ही जो सर्टिफिकेट बनता है SC ST का वही आपके पास होना चाहिए। साथ में अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो भी आपके पास दिल्ली से इशू हुआ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए EWS का भी, नहीं तो आप जनरल कैटेगरी में ही आएंगे, भले ही आप SC में हो, ST में हो, EWS में हो या फिर OBC कैटेगरी में हो। अगर आप आउटसाइड दिल्ली के कैंडिडेट है तो आप जनरल कैटेगरी ही यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपका फॉर्म यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ पॉइंट्स और दे रखे हैं, A पॉइंट और B पॉइंट 5th नंबर पॉइंट में। तो यहाँ पर कुछ टाइप्स वगैरह बता रखे हैं, तो मैं सिंपल तरीके का आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ कि किस तरीके का आपके पास OBC सर्टिफिकेट या फिर SC ST सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों जब आप गूगल पर डालेंगे OBC सर्टिफिकेट दिल्ली इशूड बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ GNCT, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NCT वाला जो दिल्ली का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है उसका फॉर्मेट, तो यहाँ पर काफी सारे लोगों ने अपने सर्टिफिकेट अपलोड कर रखे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले फॉर्मेट में मैंने क्लिक किया तो OBC सर्टिफिकेट यहाँ पर लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली वाला सर्टिफिकेट है ये 2017 में दिया गया था, जारी किया गया था। यहाँ पर एक 2022 वाला भी सर्टिफिकेट है, ये नीचे मैंने कर दिया, यहाँ पर डेट डली हुई है 2022, तो ये 2022 फॉर्मेट का सर्टिफिकेट है। तो इस तरीके का आपके पास OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास दिल्ली से SC ST सर्टिफिकेट भी है तो वो भी कुछ इसी तरीके का रहता है, बस यहाँ पर OBC की जगह SC ST वगैरह आ जाता है। तो आपको देख लेना है आपको भैया आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है। अगर ये इस तरीके का कोई सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो सबसे पहले सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कीजिए, क्योंकि इसमें डेट वगैरह भी कुछ डालनी पड़ती है जब कब आपका सर्टिफिकेट वगैरह जारी किया गया है, जो कि नीचे यहाँ पर डल कर आती हैं। हो सकता है बनने में टाइम लगे थोड़ा बहुत, तो आपको देख लेना है कितने का टाइम में ये बनना है। तो दोस्तों यही जानकारी थी। अगर आप DSSS किसी फॉर्म में सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड कर रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड कर रहे हैं, तो उसमें कैसे क्या आपको अपलोड करना है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।